जो आपके लिए एमयू ने बहुत ही बढ़िया खुशखबरी निकाली है, जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में या जिन बच्चों का सेकंड राउंड में और आज आपका थर्ड राउंड ओपन होने वाला है, तो मतलब क्या हुआ, लिस्ट फ्रॉम लिस्ट आने वाली है, तो अपना हॉल टिकट निकाल के बैठ जाओ और अपना रोल नंबर चेक करो और जल्दी से एडमिशन लेके काम को आगे बढ़ाओ। अगर आपका थर्ड राउंड बच्चों थर्ड राउंड आज चालू हो जाएगा, तो याद रखना आज 14 अगस्त है, थर्ड राउंड चेक करो, अपने आराम से 15-16 में अपना पेमेंट जमा करना। अगर इस लिस्ट के अंदर भी तुम्हारा नाम नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, हम बात करते हैं इसके बाद भी एक और लिस्ट आ गई है और दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने आराम से उस लिस्ट की डेट वगैरह बच्चों क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने बात करी थी, बच्चों का पूछना था कि सर फर्स्ट राउंड तो हो गया, सेकंड राउंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया, अब आगे क्या करना है। अगर आगे लिस्ट नहीं आती तो हम एडिशन कैसे लेंगे, हमारा साल खराब हो जाएगा। तो साल खराब ना करो, अपने आराम से देखो, एमयू ने एक और लिस्ट निकाली है और अपने आराम से इस लिस्ट के बिहाफ पे अपने आराम से अपना रोल नंबर मैच करना। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कोर्स नहीं, दो कोर्स नहीं, तीन कोर्स नहीं, 80 कोर्स के अंदर ये आपकी लिस्ट निकल कर आई है। मतलब क्या हुआ, और इसमें बाकी बहुत सारे जो क्वेरी थी बच्चों की पहली राउंड के अंदर और सेकंड राउंड के अंदर, सर मास्टर के रिगार्डिंग बताइए, मास्टर के रिगार्डिंग बताइए। तो आज देखो मास्टर के कोर्स भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो देखो अब कब होना है, कैसे होना है, कौन कौन से कोर्स है, इसकी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। और काउंसलिंग एडमिशन के लिए है बच्चों, कब है, 25-26 के लिए, मतलब इसी साल के लिए है। अपना साल खराब ना करना और जरा चेक कर लो उसके अंदर करना क्या है। ऐसा सुनो मेरी बात को, बहुत से बच्चे की क्वेरी है ये थी कि पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन हो चुका है, काउंसलिंग वगैरह कर दी है, उन लोगों की बहुत बहुत बधाइयां। जो लोग बच्चों की फर्स्ट राउंड की जो क्वेरियां थी वो हमने सेकंड वीडियो में क्लियर करी थी, और जो सेकंड की क्लियर क्वेरियां थी वो हम थर्ड में क्लियर करेंगे। बच्चों की सबसे क्वेरी थी सिर्फ एमएससी की मास्टर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी सीट अवेलेबल है या नहीं है। अरे देख लो, अब जो लिस्ट निकल कर आई है इसका काम अभी चालू नहीं है, कुछ दिन बाद 17 अगस्त से काम चालू होगा। अभी 3-4 दिन है तुम्हारे पास आराम से, लेकिन अभी से ही एक्टिव होकर बैठ जाओ कि भैया मास्टर वाले खासकर उनके अंदर भरमार फ्यूचर वैकेंसी निकल कर आई है, सीटें खाली पड़ोगी एमयू के अंदर। अब देखो कोर्स चेक करो, कौन कौन से, देखो एमबीए, एमबीए, आईबीएफ, तो भैया एमबीए तो भरे पड़े हैं इसके अंदर, एमएससी के भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, एमबी है, टूर्स एंड ट्रेवल है, एमबीए। तो जितने भी मास्टर्स कोर्स हैं ज्यादातर 90 से 95%, 95% जो वैकेंसी सीट्स अवेलेबल हुई है इस बार मास्टर्स की अवेलेबल खासी हुई है। अच्छा ध्यान रखना किन किन को इसमें अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आराम से देखो, पहले कोर्स चेक करो कि भैया किन कोर्स के अंदर कितनी कोर्स सीटें निकल कर आई है। चेक करो, देखो कितना है, कितने कोर्स आए, देखो भैया 81 एमए शेयर थियोलॉजी लास्ट है हमारे पास, 81 कोर्स के अंदर सीटें वैकेंट हैं। तो आप लोग एक्टिव होकर बैठ जाओ कि पहली राउंड कब होने वाला है, किस डेट में होगा, उसको भी अच्छी तरह देख लो। 17 अगस्त में आपका पहला राउंड होगा 2025 के अंदर, तो भैया पहली लिस्ट निकलने वाली है और उसके बाद 18-19 में अपनी फीस जमा करना और उसके बाद सीधा अपना एडमिशन लेना और एमयू सदस्य बन जाना। इंटरनल कोटा आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक्टिव होकर बैठ जाओ अपने आराम से, ठीक है। और देखो आगे देखते हैं इसके अंदर। अच्छा अब बच्चे बोलोगे सर हम तो 11 इंट्रेंस के लिए बैठे हुए हैं, सर हम तो बीएससी एमएससी उसके लिए पैरामेडिकल नर्सिंग के लिए बैठे हैं। इसका भी समाधान है, अभी आते हैं। इसके बाद एक और लिस्ट आ चुकी है, अभी दिखा रहा हूँ, तुम्हें आराम से रुक जाओ, है ना। आप पहले इसको पूरा करो, लिस्ट पूरा करो। अच्छा जब पहली लिस्ट पूरी हो जाएगी तो सेकंड कब आएगी हमारे पास, 20 को, तो 20 में चेक करना अपने आराम से, है ना। अब इसके बाद आगे आ गया जो 21-22 में अपनी फीस जमा करना और फिर थर्ड राउंड में जाना, और थर्ड राउंड कब हो रहा है हमारे पास, 23 अगस्त को, और अपने आराम से इसमें काम पे लग जाना। अच्छा अब ये, अच्छा अभी जो मैं बता रहा हूँ कि एक और लिस्ट आई है वो उन बच्चों के लिए है जो एनआरआई है। उस कोटे के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोटा है एनआरआई का, उसमें भी सीट अवेलेबल है, अच्छी खासी अवेलेबल है। कब पोर्टल चालू होगा, कैसे चालू होगा, अभी उसकी भी बात कर लेते हैं अपने आप से। हाँ अब यहाँ पे देखो, है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जिन मैं पूरी की पूरी काउंसलिंग अपने आराम से करके बैठना ध्यान तरीके से। बच्चे ये बोले सर काउंसलिंग नहीं करनी, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो जो जेन्युइन हो। तुम लोग क्या पूछा, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, काउंसलिंग करना जरूरी है, सर क्या करें। एक बात ध्यान रखो अपने आराम से, जो काम हमने काउंसलिंग वाउंसलिंग के हैं ये तो भैया आपको करने ही करने हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। सर फीस जमा कैसे करें, सारा जब पोर्टल ओपन करोगे जो तुम्हारा रोल नंबर मैच करो पहले आराम से। मेन मुद्दा देखो, स्टेप पे ही काम करो, रोल नंबर मैच कर लो, रोल नंबर मैच हो गया तो भैया इस तरफ बैठ जाओ और अपनी तैयारी चालू कर लो। अब किस तरीके से तुम्हें काम करना है इसकी वीडियो भी अवेलेबल है मेरी यूट्यूब पे, वहां से देख लो तो कैसे कैसे हमें काम करना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार बच्चों की क्वेरी है तो काउंसलिंग कैसे करें कि वो कैसे करें, तो सारी वीडियो बनी हुई है, तो बच्चों वहां से देख लें आराम से ना।
अब यहाँ पर आ जाओ। तो ये काम तुम्हारा खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि बच्चों जो लिस्ट जो आई है हमारे पास एनआरआई के लिए वो क्या है, जरा वो देखो। उसमें भी 11th एंट्रेंस का भी है ना, जो उसकी बहुत क्वारी रहती है मेरे पास एंट्रेंस के रिगार्डिंग। सर एंट्रेंस की जो काउंसलिंग है या एंट्रेंस की जो सीट है वो कब कब अवेलेबल होंगी, और इसको भी जरा देख लो। ये कोटा है बच्चों, इसको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे, अब देखो 25-26 का है ये भी। अब देखो किसके लिए है, 11th साइंस में सारा का सारा भरा पड़ा है बच्चों, है ना। अब देखो कब है, अभी 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक काम चल रहा है इसका। ये कौन सी लिस्ट के लिए, राउंड 1 चल रहा है हमारे पास। अच्छा, इसमें सारा काम करना पड़ेगा। जो प्रीवियस लिस्ट आ रही है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, काउंसलिंग करके काम को आगे बढ़ा देना। इसमें पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, मतलब पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है। साइन भी करना पड़ेगा, फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अपने आराम से देखो, 13 से लेकर 15 के बीच में एक लिस्ट निकल कर आएगी। अपने आराम से लॉग इन करना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, अपनी जो भी कैंडिडेट जो भी सबमिशन है अपने आराम से करना। अब 16 से लेके 20 तक बीच है, जो तुमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे होंगे उनका वेरिएशन चालू हो जाएगा। उसके अंदर क्या कमी है, क्या जाती है, अगर कुछ कमी होगी, मान लो फोटो की जगह पे फोटो अपलोड करना था, साइन अपलोड कर दिया, तो उसमें चेंज करनी, फिर पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब 21 अगस्त को क्या होगा बच्चों, 21 अगस्त को क्या होगा, रीसबमिशन, मतलब तुमने जो गलतियां करी है ना उसको सही करने को होगा। मतलब तुम्हारे कॉलम पे वहां पे रेड डैट्स बन जाएगा। तो रेड का मतलब क्या होगा, गलती हो रही है तो उसको रीसबमिट करना पड़ेगा अगेन, और रिजेक्ट कर देगा तो उसको फिर तुम्हारा मतलब तुमने फोटो अपलोड कर दिया था तो हटा के हमें साइन अपलोड कर देना, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 22 से लेके 24 तक वेरिफिकेशन होगा किसका, अरे जो तुमने फोटो लगाया, फोटो भरना था, तुमने साइन कर दिया था, तुमने अब साइन हटा के फोटो लगा दिया है, तो एएमयू के कंट्रोल जो एएमयू के सदस्य हैं उसको भी चेक करेंगे कब, 24 लेके इस कब। तो ऐसे करते 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 काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा राउंड। फिर जब ये हो जाएगा 24 तक, अब उसके बाद लिस्ट निकलेगी कि भैया कौन कौन एलिजिबल हो चुके हैं। फिर जो एलिजिबल होते हैं उनको फीस जमा करके फिर आराम से काम कर देना। लेकिन फीस अगर नहीं जमा कर पाए टाइम पे, कोई वाली बात नहीं है, 500 से लेकर 600 रुपए का तुम्हारा क्या लगेगा, एक एडिशनल चार्ज लगेगा, जो तुम फीस जमा लेट करोगे, लेट फीस के हिसाब से ना, तो तुम्हारा 30 तक खत्म हो जाएगा। पर इसी के बिहाफ पे जिन लोगों का नहीं हो पाया था फर्स्ट राउंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट कब आ जाएगी आपकी, देखो सिंपली सितंबर में आएगी, तो आराम से इसमें काम चालू कर देना। तो जो प्रक्रिया हम लोगों ने फॉलो करी है वही काम हमें इसमें करना है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो आराम से इसमें देख लेना आराम से। तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए इसके अंदर भी, है ना। तो ये नहीं जुगाड़ पानी लगा बैठ जाओ, पूरे डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए, तो अगर तुम एनआरआई हो उनके लिए बहुत बेनिफिट्स है इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत हैं, बीए भी है, एमबी भी है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो एनआरआई होते हैं और पता नहीं होता कि सर एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है एनआरआई के लिए, और उनकी लिस्ट सीट खाली है, अवेलेबल है, लेकिन वो भर ही नहीं पाते, उसको भी ध्यान रखो, ठीक है। तो आई होप ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो न्यू लिस्ट थी, उसके बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, एक क्वेरी बच्चों आपके लिए ये भी है, कमेंट जो आए थे आरसीए कोचिंग के रिगार्डिंग, बच्चों के बहुत कमेंट आए थे, सर आरसीए कोचिंग एमयू में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कराती है। हाँ, बात सही है, कराती है। अब कैसे कराती है, कहाँ पे है, क्या एड्रेस है, कब इसका टेस्ट होगा, उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन आ चुका है, टेस्ट की डिटेल भी आ चुकी है। अगर तुम्हारा सपना है यूपीएससी करने का, तुम्हारा सपना है गवर्नमेंट जाने का, तो भैया एमयू तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आरसीए कोचिंग के थ्रू तुम्हें पूरी तैयारी कराएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। उसमें हॉस्टल भी है, सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा, खाना पीना सब उसमें मिलेगा। अब कैसे कैसे मिलेगा, क्या डेट आई है, आरसीए का एग्जाम फॉर्म कब होगा, आरसीए के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।